नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचाउन ऑनलाइन क्लासेस पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये सबसे बड़ी खुशखबरी या मन को आप तसल्ली दे सकते हैं वो विद्यार्थी जो ये सोच रहे थे हमें गणित नहीं आ रही है, मैं फोर्थ ग्रेड के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, हमसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों, आपने अभी जो 17 अगस्त का कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी का जो पेपर करवाया उसको देखा होगा, और उसको देखकर आपके मन में जो है किसी ना किसी एक कोने में यह भाव तो जागृत हुआ होगा कि अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम जो है 8-10 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में 1 महीने का समय बचा हुआ है, और मैं ये कह रहा हूं जैसे क्वेश्चन आपको पटवारी में दिखे हैं इनके 19 ही आएंगे, 20 नहीं आएंगे। इनसे 19 ही आपको क्वेश्चन जो है फोर्थ ग्रेड में देखने को मिलेंगे। आज मैं पटवारी की फर्स्ट शिफ्ट के जो 15 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, उनको लेकर के चर्चा करने वाला हूं, और किसी अगले वीडियो में सेकंड शिफ्ट के जो 15 क्वेश्चन आए थे उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। बड़े ही प्यारे से इजी से क्वेश्चन थे, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको भी 15 में से 10, 12 या 15 के 15 क्वेश्चन सही करना है। और आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर 1 महीने जो है आप पढ़ लीजिए, बेसिक बेसिक कवर कर लीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा ही प्यारा सा सवाल था ये, है ना। वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे, यानी कि 2 साल बाद जो है विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो प्रारंभिक स्थिति दी हुई है, 2 साल बाद की स्थिति पूछ रहा है। प्रतिशत के अंदर जो है मैंने क्लासेस के अंदर भी पढ़ाया, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है कि जो वर्दी और हाश और वर्दी में जो हाश या वर्दी वाले जो क्वेश्चन होते हैं दर के, उस टाइप का कि या तो कमी हो रही है या वर्दी हो रही है। जनसंख्या वाले क्वेश्चन किए थे, घड़ी के मूल्य वाले क्वेश्चन किए थे, उस टाइप का ये क्वेश्चन था। वर्तमान में मान लीजिए कि जनसंख्या या विद्यार्थियों की संख्या 5000 है, प्रतिवर्ष 24% बढ़ रहा है, तो 5000 अपने आप में कितना है, 100% है। 24% बढ़ेगा तो इसका मतलब अगले साल जो है छात्रों की संख्या इस 5000 का कितना हो जाएगी, 124/100 हो जाएगी। ये अगले वर्ष के लिए कुल छात्र होंगे, फिर इन पे 24% की वृद्धि होगी, यानी फिर इसका 124/100 करना है। अब देखो उड़ाओ, जब इनको उड़ा रहे हैं अपन तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से उड़ाओगे 10 उड़ेगा कितनी बार, 2 बार। 2 से उड़ाओगे 64 उड़ जाएगा कितनी बार, 62 बार। अब आपको 62 को जो है 24 से गुणा कर लेना है, और आप जो है इसको हल कर सकते थे। या फिर आप और थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते थे कि जैसे अपन ने 5 से 10 को उड़ाया, ऐसे ना करके भी आप कर सकते थे। अब 62 गुणा जो है 124 करते हैं, तो थोड़ा सा देखो, 62 को आप 60 + 2 लिख दो, ठीक है, और उसको 124 से गुणा करा लो। उसको कितने से गुणा करा लो, 124 से गुणा करा दो। और जब 124 से गुणा कराएंगे तो देखो, पहले 124 को 2 से गुणा कराओ, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, प्लस 0 का 0, 6 चौके 24, हासिल के 2, 6 दूनी 12, 2 14, हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, और इन सब को आप जोड़ोगे तो 8, 4 और 4 8, 2 और 4 6 और 7, 7688, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर इसका रहने वाला है भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये है ना, यहां 62 को 124 से गुणा कराना है, 62 को मैंने 60 + 2 लिख दिया, तो 60 का मतलब 6 हो गया। 6 से 124 को गुणा करा लो, 0 को 0 लगा दिया, और 2 को 124 से गुणा किया, और सबको आपस में जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना, 100 रुपए दिया हुआ है। कितने रुपए दिया हुआ है, 100 रुपए।
एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है, यानी कितने रुपए का लाभ होता है? 15 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, तो दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या है? मैंने कहा हमेशा लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमने कहा था क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। तो भाई 100 में से 15 रुपए का लाभ हो गया, 100 रुपए में बेचा तो 15 का लाभ हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 85 रुपए आ गया। 15% का लाभ हो रहा है किस पर? 85 पर। तो 15% का लाभ है, यानी 15 रुपए का लाभ है, सॉरी, किस पर? 85 पर। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100 करोगे। काटो, जब आप इनको उड़ाते हो तो देखो 5 से उड़ाया 3 बार, 5 से उड़ाया 17 बार। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बटे में 17 आएगा, है ना। 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ 15 रुपए का लाभ होता है। 100 रुपए में बेची तो 15 रुपए का लाभ हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 300 बटे 17। और 300 बटे 17 का मतलब हो गया 17 दूनी 34, कितना बच गया? 6, 17 तिया 51, कितना बच गया? 9, है ना। गड़बड़ कर रहे हैं क्या भाई? कहीं कहीं गड़बड़ की है हमने, एक बार वापस देखो। एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है। अगर 15 रुपए का लाभ होता है तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए हो गया? 85 रुपए हो गया, है ना। कितना हो गया? 85 रुपए हो गया, क्योंकि 100 रुपए विक्रय मूल्य है और 15 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या है? तो भाई 85, 15 का लाभ हो रहा है किस पर? 85 रुपए पर, गुणा 100। 3 से उड़ाओ 5 बार, 3 से उड़ाओ 17 बार, 3 बार उड़ेगा ना, 3 बार उड़ गया और ये उड़ गया 17 बार, यानी 300 बटे 17। तो 17 दूनी 34 होता है, हमें तो एक ही बार करना है। 17 एकम 17, और कितना बच गया आपका? 13 बच गया। अब 13 बच गया 130। 130 में आप 17 का भाग दोगे तो भी आंसर जो है 130 में आप 17 का भाग दोगे तो 7 7 49, 4 7 4 11, 119 बार आता है। तो 17 सही 11 बटे 17% का लाभ होगा। कितना होगा? 17 सही 11 बटे 17% का लाभ होगा। 17 सही 11 बटे 17% का लाभ होगा। कई सारे साथी 15% का भी कह रहे हैं। देखो, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब ये 100 रुपए विक्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य होता तब अपन ये कह देते 100 रुपए की वस्तु है, 15 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी 115 में बेच रहा है। उस कंडीशन में 15 बटे 100 गुणा 100 हो जाता और 100 से 100 कैंसिल हो जाता और 15% आ जाता। ये 100 रुपए जो है, ये 100 रुपए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं है। यानी आपने 100 रुपए में बेचा तब आपको 15 रुपए का लाभ हो गया। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 में से 15 घटा लो 85। तो 15 जो है 85 का कितना परसेंट है? यानी 15 रुपए का लाभ 85 पे हो रहा है। नेक्स्ट देखो, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं, यानी रविवार वाले दिन 252 लोग जो है, हर रविवार को 252 लोग औसतन आते हैं। अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। बाकी जो दिन है आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक, उनमें 120 व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हुआ, प्रतिदिन आगंतुक की औसत संख्या क्या है? मैंने ऐप के अंदर ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। तो जून महीना जो रविवार से शुरू हुआ, इसका मतलब जून माह में रविवार कितने? जून में रविवार कितने होंगे? तो जून माह जो है 30 दिन का है। अगर पहली तारीख को जो वार आ रहा है, पहली तारीख को जो वार है वो वार 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार। यानी जो 1 तारीख को वार होगा वो वार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। इसका मतलब जून रविवार से शुरू हो रहा है तो जून में 5 रविवार होंगे। तो कुल व्यक्ति कितने आएंगे, है ना? रविवार के दिन कुल व्यक्ति कितने आएंगे? तो 5 रविवार को कितने व्यक्ति आएंगे? जब एक
रविवार को 252 व्यक्ति आ रहे हैं, तो 5 रविवार को कितने आएंगे? 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 25 और 1 26, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1260 व्यक्ति जो है बाकी दिनों में आएंगे। अब देखो शेष दिनों में व्यक्ति, शेष दिन है ना, तो शेष दिन कितने बच गए? 30 दिन है। जून महीना जो है कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। जून महीना जो है 30 दिन का होता है। 30 में से 5 रविवार हो गए तो पीछे कितने दिन बचे? 25। प्रतिदिन औसतन कितने व्यक्ति आते हैं? 120 व्यक्ति आते हैं। जीरो का जीरो लगा दो, 12 पान की 60, हासिल के 6, 12 दूनी 24 और 36। कुल व्यक्ति कितने आ रहे हैं? तो अपन ने कहा कि भाई कुल व्यक्ति जो है वो हमारे आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4260। जून में कुल 4260 व्यक्ति आए। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पूछा है औसत, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत पूछा है, यानी कि औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 4260 बट्टे 30, जीरो से जीरो, 3 एकम 3, 4 तरी 12, 3 दूनी 6, 142 बार कटेगा। कितनी बार? 142 बार। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 142। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बढ़ाई अनुपात समानुपात से क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा और अच्छा क्वेश्चन था। ये अच्छे लेवल का भी कह सकता हूं, अच्छा क्वेश्चन था। ये वही कर सकता था जिसने इसको पढ़ा है अच्छे से। यानी ए और बी दो व्यक्ति है, इनमें आपको जो है रुपए आर रुपए है, आर रुपए को ए और बी के बीच में ए बी बटे सी डी अनुपात में बांटना है। ए बी बटे सी डी अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बटे वाली संख्या हटाने के लिए आप क्या करें कि इनको वज्र गुणा करा दे, इनको वज्र गुणा करा दे। तो वज्र गुणा कराओगे तो ये क्या आ गया? ए डी अनुपात बी सी। अब देखो आर रुपया है टोटल, इसको बांटना है। तो कुल रुपये को अगर अपन अनुपात में बांटते हैं तो किसके बराबर बांटते हैं? मान लीजिए 2:3 में बांटना है तो आप क्या कहोगे? 2 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 5 रुपए हो गए। कितने हो गए? 5 रुपए हो गए। यानी अपन ये कहेंगे कि बट्टे में तो क्या आएगा? एडी बटे बीसी, एडी बटे बीसी आएगा, एडी बटे एडी प्लस बीसी आएगा, है ना, बट्टे के अंदर। तो क्यों? क्योंकि ये टोटल हमारे अकॉर्डिंग ये इतने रुपए है और पर्सन में आर दे रखा है। तो आर किसका मान है? इन दोनों के योग का। अब जिसका पूछा है उसका गुणा में करेंगे, यानी कि गुणा एडी। तो ऑप्शन में देखो ए डी आर बट्टे एडी प्लस बीसी, कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? सर पहले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही थोड़ा दिखने में क्वेश्चन ये डराने वाला था, लेकिन जिसने बेसिक से पढ़ा है उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, और ना ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित योग में प्रतीक स्टार किस अंक को दर्शाता है? यानी इस स्टार की जगह कौन सा आएगा, ताकि जो है बराबर डबल स्टार दे रखा है, यहां डबल स्टार नहीं है, शायद उधर जो है स्टार और प्लस दे रखा था। ठीक है, तो यहां अगर अपन कौन सी संख्या रखे? देखो 7 रखे, स्टार की जगह ये कह रहा है कौन सी जो है स्टार किस अंक को दर्शाता है? अगर यहां पे 7 रखे तो 7 2 प्लस, है ना, 7 प्लस 1 7 प्लस 7 0 और बराबर 1 7 7, यही होगा। तो क्या ये आ रहा है? क्या 72 और 7, है ना, 89 89 और 70, 149 149 और 7 156 होता है, इधर 177 आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है। 8 रखो तो 8 और 2 82, है ना, 8 प्लस 18 प्लस 80 बराबर 188, क्या ये भी होगा? तो 80 और 80 160, 160 और 18 178, तो इसका मतलब 188 बराबर 188 आ रहा है। यानी कि स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा? 8 आएगा। स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा? 8 आएगा, है ना, स्टार की जगह 8 आएगा, क्योंकि 90 10 100 180 और 8 188, इधर भी कितना है? 188 है। नेक्स्ट देखो, 3 वर्ष के अंत में 20,000 रुपए की राशि पर
अर्जित साधारण ब्याज 7,200 रुपए। तो समय दिया हुआ है, राशि यानी मूलधन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, दर पूछी है। तो दर बराबर, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बराबर क्या हो जाता है, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। तो मूलधन 20,000 है, मूलधन कितना है 20,000 है, और समय कितने वर्ष है 3 वर्ष। जीरो से जीरो को उड़ाएंगे तो 4 जीरो, यानी ये 4 जीरो, 3 दूनी 6, 6 से ये कैंसिल हुआ 12 बार। इसका मतलब आर आ गई 12%। कितनी आ गई 12%। समान अवधि के लिए, समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। समान राशि पर समान दर से समान समय के लिए, है ना, तो चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो एक तरीका तो यह है कि 20,000 रुपए की राशि है, पहले साल 12% यानी इसका 112/100 कर सकते थे। फिर ये अगले साल की मूल राशि बन गई तो फिर इस पे 112/100 कर सकते थे, और फिर इस पे 112/100 कर सकते थे। आप देखो जीरो से जीरो उड़ाना चाहोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इनको गुणा कराना है भाई, 112 गुणा 112 गुणा 112, और उसको 2 से गुणा कराना है। तो 112 गुणा 112 लिखना है आपको। अब 112 गुणा 112 करोगे तो बटे में सर काट दे, काटना इसलिए नहीं है कि बटे में जितने आपके जीरो होंगे आप दाई ओर से अंक छोड़ करके दशमलव लगा दोगे। अब देखो यहां एक चीज सुनना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक जो है वो 6 आएगा। आप कैलकुलेशन करने से बच सकते थे यहां पर, बाकी पूरी कैलकुलेशन करने से, क्योंकि ऊपर गुणा में है, गुणा में है, इसका मतलब 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6 आएगा। तो वही देखो ऑप्शन के अंदर सर एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे सारा यही आएगा आपका 8,098.56, है ना, ये रुपए आएंगे। अब आपको इसका शॉर्ट तरीका समझा रखा है क्या, 3 वर्ष के लिए हम चक्रवर्ती ब्याज किस तरीके से निकालते हैं, 3-3-1 वाले नियम से। तो 3-3-1 वाला नियम क्या कहता है, पहले 20,000 है तो उसका 12% निकाल लो। तो 20,000 का सर 12% निकालेंगे तो 12 दूनी 2400 रुपए आएगा। कितना आएगा 2400 रुपए आएगा। फिर 2400 का 12% निकाल लो। सर 2400 का 12% निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 रुपए आएंगे। और फिर इस 288 का 12% निकाल लो। सर 288 का 12% निकालते हैं, 12 8 की 96, हासिल की 9, 12 8 की 96 और 5 9, 105, हासिल के 10, 24 और 10 34, 2 के बाद दशमलव लगाना है। ये लो देखो, इन सब को आप जब कैलकुलेट करके हल करोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है 0.56, एक ही ऑप्शन में है। बाकी अगर ऐसा नहीं करते तो इसको 3 से गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है, इसको 1 से गुणा करना है, फिर जोड़ देना है। 24 तिया 72, 7200 प्लस 8 तरी 24, 8 तरी 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, प्लस 34.36। इन सब को जोड़ोगे तो ये देखो 7200 और 800, 8000, ऊपर के ये 64 और 34 जोड़ोगे तो 64 और 34 98, यानी कि 8,098.56 रुपए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखे, ये क्वेश्चन भी आपको डिट्टो करवा रखा है ना, एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है जैसे के जैसे, और यहां मात्रा में कुछ फर्क हो सकता है। यहां कह रहा है कि शुद्ध दूध वाले बर्तन से, तो दूध दे नहीं रखा है तो हमने मान लिया कि 100 लीटर दूध था। कितना लीटर दूध था 100 लीटर। आपने पहले 20 लीटर निकाला, इसका मतलब अब 100 का कितना बचा 80% बचा, ठीक है। फिर उसमें से और आप पानी से बदल दिया, 20 लीटर दूध निकाला, 20 लीटर पानी। अब अगली बार जब आप दूध निकालोगे तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर जो है कुछ मात्रा पानी की आएगी। यही प्रक्रिया 2 बार और की गई तो तीसरी बार प्रक्रिया, इसका मतलब 2 बार और लिख दो, 80/100, 80/100। अब हल कर लो,
जब आप इसको हल करोगे, 2 जीरो से 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 1 1 1 1 जीरो से 1 जीरो, 8 गुणा 8 गुणा 8 512, बटे में 10 है तो दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब कितना प्रतिशत रहेगा? 51.2% रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा मिश्रण का क्वेश्चन है ना, एलिगेशन मिश्रण से कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। अगला कह रहा है दो वर्तु की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यानी कि आप ये कह सकते हैं दो वर्तुओं की त्रिज्या R1 और R2 बराबर कितना है? 75 है। दूसरी बात कह रहा है उनकी परिधि में अंतर, यानी कि परिधि की बात करते हो तो क्या होता है? 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2, वो कितना है? बराबर है 44 सेंटीमीटर। अब यहां से आप 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 माइनस R2 बराबर 44 है। यह कह रहा है पाई की जगह आप 22/7 लिख सकते हो, यानी 2 गुणा 22/7 R1 माइनस R2 बराबर 44। मैंने कहा बराबर में लिखी हुई संख्याएं कट जाती है, 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, ये उधर चला गया। R1 माइनस R2 बराबर 7, और यहां से आपके पास में है R1 प्लस R2 बराबर 75। एक तो है R1 प्लस R2 बराबर 75 और एक है R1 माइनस R2 बराबर 7। तो अगर आपको निकालना है तो एक बार जोड़ करके आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2R1 बराबर 82, तो R1 बराबर आ गया 82/2 41। तो 41 और दूसरा अपने आप हो जाएगा कौन सा? 34। तो एक बार तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, यानी 75 प्लस 7/2 कर दो, और एक बार जो है 75 माइनस 7/2 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। यह भी बड़ा प्यारा सा, अच्छा सा, शानदार सा सवाल है। दो शंकु की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात है। उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा? तो आयतन बराबर करना है, यानी कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर 1H1 बटे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। अनुपात बराबर है यानी समान है 1/1। कई बार अनुपात के देता है, कई बार आयतन बराबर के देता है। यहां से जब आप देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 यानी 2 का स्क्वायर गुणा H1, 1 का स्क्वायर गुणा H2 बराबर 1/1 है। देखो ये 4 यहां बटे में चला जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, यानी H1/H2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/4, यानी 1:4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्षेत्रमिति का सवाल था। एक और ये दूसरा, एक आगे और है, एक वो पीछे अपन ने देखा, है ना, व्रत वाला। बढ़िया शानदार से सवाल पूछे हैं और बिल्कुल इजी है। ये एक प्रकार से प्रतिशत का क्वेश्चन है। x y से 6 गुना बड़ा है, x जो है y से 6 गुना बड़ा है, y 1 है तो x कितना है? 6 है। 6 गुना बड़ा है यानी y जितना है उसका 6 गुना x है। वह प्रतिशत जिससे y x से कम है ना, y x से कम है, यह आपको बताना है। तो देखो y x से कितना कम है? सर ये जो है इससे 5 कम है। 5 कितने से कम है? सर 6 से। परसेंटेज में निकालने के लिए गुणा 100, है ना। तो कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 500/6, और 500/6 का मतलब 8 छंग 48, कितना बच गया? 2, 20, 6 3 18, कितना बच गया? है ना, 8 छंग 48, 6 3 18, 2/6, क्योंकि 6 का भाग दे रहे। अब 2 से एक बार, 2 से 3 बार, तो 83 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 रुपए से घटाकर 780 रुपए कर देता है, यानी पहले विक्रय मूल्य जो है SP फर्स्ट जो है वो 800 रुपए है, SP2 जो है वो 780 रुपए कर देता है। तो उसकी हानि
2% बढ़ जाती है, यानी पहले से 2% हानि उसको ज्यादा होती है। इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि उसने इधर कितने रुपए की कमी की सर, 20 रुपए की। तो 20 रुपए कम करने से हानि कितने परसेंट बढ़ गई, 2%, यानी 2% की वैल्यू 20 है। 2% की वैल्यू कितनी है, 20। हमें क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू 20/2 गुणा 100। 2 से 20 10 बार, और 10 को 100 से गुणा करोगे 1000, यानी उस पंखे का क्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, 1000 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 4 वर्षों के लिए 2000 पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 80 रुपए है, उनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। आपको ब्याज आता है निकालना, तो आराम से, समय 4 वर्ष है, 2000 रुपए 2 अलग अलग जगह आपने निवेश किए, तो दोनों जगह से जो आपको ब्याज प्राप्त हुआ उसका अंतर 80 रुपए दे रखा है। ब्याज क्या होता है ना, 2000 रुपए आपने दिए 4 वर्ष के लिए, दर है R1/100, यही ब्याज होता है, माइनस यही 2000 रुपए आपने 4 वर्ष के लिए R2 दर है और किसी को दिए, तो दोनों का अंतर 80 रुपए आ रहा है। देखो 100 से 100 उड़ा दें क्या, बताओ, चलिए 100 से 100 नहीं उड़ाते, इस 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, तो यह आ गया 80 R1 माइनस 80 R2 बराबर 80। सब में 80 का भाग कर दो या 80 कॉमन लेकर के काट दो। 80 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, R1 माइनस R2 बराबर 80। 80 से 80 कैंसिल हो गया, यानी R1 माइनस R2 बराबर कितना आ गया, 1%। तो उनका जो है ब्याज दरों में जो अंतर होगा वो 1% का होगा। नेक्स्ट देखो, एक आयत का परिमाप, एक आयत का जो है ये कह रहा है, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई x है तो ये 2x हो गई। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, और ये कितना है, 120 है, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 60 बार, 2 और 1 3, 3x बराबर 60 है, तो 3 से 60 कैंसिल हो गया 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी कि ये 20 है तो ये कितनी हो जाएगी, 40। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20 गुणा 40, और 20 गुणा 40 कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। देखो कितना प्यारा सा इजी सा सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है। उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, अगर वह उसी चाल से चलता, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता, तो उसको समय कितना लगता, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 5/10 घंटे, है ना, 5/10, तो 1/2 घंटे, और 1/2 घंटे को आप क्या कहेंगे, 30 मिनट। जब वो लगातार चलता तो वो 30 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन मान लीजिए यहां से यहां की वो दूरी तय कर रहा है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 भागों में तय कर रहा है। पहली भाग की दूरी तय करने के बाद में 5 मिनट का आराम करेगा, फिर ये दूरी तय करने के बाद 5 मिनट का आराम, फिर ये दूरी तय करने के बाद 5 मिनट का आराम, और फिर ये दूरी तय करने के बाद 5 मिनट का आराम। यहां पर कोई आराम नहीं करेगा, यहां पर वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब टोटल जो है वो कितने मिनट का आराम कर रहा है, 20 मिनट का आराम कर रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 30 + 20, 50 मिनट का टाइम लगेगा। कितने मिनट का, 50 मिनट का। ठीक है, तो एक सवाल और है ये, ठीक है, एक ये और सवाल है। इसके अलावा वो कोणों के बढ़ते हुए क्रम वाला क्वेश्चन था, तो वो ज्योमेट्री के अंदर या आप पढ़ते हैं कि जिसमें जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, तो सबसे कम त्रिभुज में, उसके बाद में चतुर्भुज में, उसके बाद में षटभुज या पंचभुज दिया हुआ है, सप्तभुज दिया हुआ है, 10 भुज दिया हुआ है, तो उसके अंदर ये सवाल। शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपए में बेची, इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई।
यानी 100 रुपए की वस्तु है, उसे 15% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? कोई 85 रुपए में बेचेगा, है ना। 100 रुपए की वस्तु है, 15% की हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब 85 में बेचेगा। पर्सन वाला कह रहा है कि भाई आपने उसको 85 में नहीं, कितने में बेचा है? 10,200 में बेचा है। तो 10,200 बटे 85, आपको 100 का मान चाहिए तो गुणा 100 उड़ाओ। 85 17 से उड़ा 5 बार, 17 छक्के 102, 600 बार, 5 से उड़ा 12 पानी की 60, 120 बार, और 120 गुणा 100, 12,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे शिफ्ट फर्स्ट के 15 क्वेश्चन। देख सकते हो कोई क्वेश्चन ज्यादा डीपली नहीं है, लेंथी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इससे 19 ही आएंगे आपके 4th ग्रेड में, 20 नहीं आएंगे, है ना। और सेकंड शिफ्ट के अपन और एक क्लास के अंदर सेकंड शिफ्ट वाले जो क्वेश्चन है उन पे भी चर्चा करेंगे। और ये जो है ये मार्केट में अवेलेबल है ऑफलाइन ऑनलाइन, और ये भी जो है अगले वीक से आपको मिलने लग जाएगी। 4th ग्रेड के ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम तक आएगा, वो पूरा इसमें समेटने की कोशिश की गई है। ठीक है भाई, रैपिड जो है फायर करंट अफेयर्स की बुक आपको जल्दी मिलेगी। इसके अलावा चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है उसके टेस्ट सीरीज, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यही बात कहता हूं कि जिसने मेहनत की है, जिसने अभ्यास किया है, उसका पेपर हमेशा अच्छा जाता है। ठीक है, ये परीक्षा होती है आपने कितना पढ़ा और आपके संयम की। तो जो पढ़ाई की है आपने उसको पहले ही आप अभ्यास कर ले, ताकि वहां पे आपको डर नहीं लगे, मन में कोई डाउट नहीं हो, आप में कोई हड़बड़ाहट नहीं हो। इसलिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, जरूर टेस्ट सीरीज दे। और उसके अलावा हाई कोर्ट 4th ग्रेड, आपका कोई भाई, आपका कोई साथी, परिवार में या रिश्तेदारी में मिलने वाला अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे जो है कोर्स ऐप पे चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन, सीईटी, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, फर्स्ट पेपर है, रीट है ना, जो है आपका एसएससी जीडी है, रेलवे ग्रुप डी है, इन सभी के कोर्सेज कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे उपलब्ध है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और यूं ही आगे बढ़ते रहे, और इसी प्रकार से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को देखते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।